प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज शुक्रवार 31 अक्टूबर की इस आत्मिक दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन की हर स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करेंगे। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, इससे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सचमुच कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु आपको, आपके परिवारों को और आपके सभी कार्यों को आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 14 पद संज्ञा 1 से 6। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें यीशु के हृदय की गहराई दिखाता है। एक ऐसा हृदय जो नियमों और परंपराओं से बढ़कर प्रेम और दया को महत्व देता है। फरीसी लोग नियमों में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने करुणा को भुला दिया। वे यह देखना चाहते थे कि क्या यीशु कानून तोड़ेंगे, लेकिन यीशु ने दिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों के दुख को देखकर निष्क्रिय ना रहना है। यीशु ने उस बीमार व्यक्ति को बिना झिझक चंगा किया। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे दिन कोई भी हो, प्रेम करने का, मदद करने का, दया दिखाने का समय हमेशा उचित होता है। आज का वचन हमसे यह भी पूछता है, क्या हम कभी दूसरों की जरूरत देखकर भी चुप रह जाते हैं? क्या हम अपने नियमों, अपनी सोच या अपने अहंकार के कारण किसी जरूरतमंद को अनदेखा करते हैं? यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र कुएं में गिर जाए तो क्या तुम साबत के दिन भी उसे नहीं निकालोगे? यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। वह चाहता है कि हम दया में चले, प्रेम में जिए और दूसरों के जीवन में प्रकाश बने। आज का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम केवल धर्म के दिखावे में न रहें, बल्कि सच्चे प्रेम के कार्यों से अपने विश्वास को प्रकट करें, क्योंकि वही विश्वास जीवित है जो प्रेम में कार्य करता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु में विश्वास करते हुए अपने आप को उनके पैरों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं। तूने हमें जीवन, परिवार और आशीषें दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू हर घर में स्वास्थ्य, शांति और आनंद भर दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, कि तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहें, उनकी रक्षा करें और उन्हें सफलता की राह दिखाएं। हम बीमारों, दुखियों, परेशान और बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनकी आंसू तू देख, उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें राहत दे। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं।
उनके जीवन में तेरी कृपा और प्रेम के वर्षा भरते रहें। हम अपने शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे सत्य, न्याय और करुणा के साथ निर्णय ले। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे। हे प्रभु, आज बहुत से लोग प्रार्थनाओं के लिए हमसे अनुरोध कर रहे हैं। हम उनकी सभी मनोकामनाओं को तेरे चरणों में रखते हैं। यदि उनके लिए अच्छा हो तो तू उनकी हर प्रार्थना को पूरा कर। हे प्रभु, हमें हर पाप, बुराई और अचानक या अस्वाभाविक मृत्यु से बचा। हमारे घरों में शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि बना रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैं पिछले 2 दिनों से अनाउंस कर रहा था, कल यानी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हम एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, मनौती प्रार्थना। ये 3 दिन असंभव को संभव करने वाले दिन होंगे, जहां हम अपनी विशेष प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं प्रभु के चरणों में रखेंगे। हम सभी संतों की मध्यस्थता से विश्वास और विनम्रता के साथ अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें अपनी इच्छा के अनुसार आशीष दे। कृपया इस सूचना को अपने परिवार, मित्रों और प्रार्थना समूहों में साझा करें। आइए विश्वास में एक होकर इन 3 दिनों में परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव करें। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि दयालुता ही सच्चा धर्म है। कानून और नियम जरूरी है, पर उनसे बड़ा है प्रेम। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी इस प्रार्थना को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज की यह दिव्य कृपा आपके घर तक पहुंचे। हम कल सुबह इसी समय विशेष मनौती प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का